हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा जो कि होने वाली है अभी 2022-23 के लिए, उसके लिए मैथ्स का मॉडल पेपर तैयार किया है जो कि बिल्कुल परीक्षा में सटीक बैठेगा। तो आइए बात करते हैं हमारे पेपर के बारे में, गणित के पेपर के बारे में कि किस तरह से पेपर रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, कितने समय का रहेगा। तो हमारा समय रहेगा 2.5 घंटे और पेपर रहेगा 75 नंबर का। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है, 80 नंबर के बजाय 75 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारे प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 6 से लेकर जो 23 तक प्रश्न हैं वो हमारे सॉल्यूशन करने वाले प्रश्न रहेंगे और जो कि अथवा में दिए गए हैं। तो अब फटाफट देर ना करते हुए हम प्रश्न पर चलते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बेहतरीन तरीके से इस पेपर को तैयार किया गया है। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट हम प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, जो सबको पता है, 7 नंबर का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक होती है। रैखिक बहुपद क्या होता है? ax प्लस बी। एक्स की पावर कितना है? 1 है। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या होगी 1/2, अपरिमेय होगी √2। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में मिलेगा, घटाएंगे तो भी रूट में मिलेगा। तो इनका योग और अंतर हमेशा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा सा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सा वाला आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का एक हल होगा। कैसा हल होगा? एक अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि केवल 2 हल है, कि अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल हैं। तो हम क्या करेंगे, x का मान यदि 1 रखेंगे तो y का मान कुछ और मिलेगा, 2 रखेंगे तो y का मिलेगा, ऐसा अनंत तक रखते जाएंगे तो हर बार अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा द अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों, थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है पर समझ में आ जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है, जो कि सभी जानते हैं। आ नंबर वाला आंसर है। दूसरा प्रश्न है, शून्य बहुपद की घात होती है। शून्य बहुपद, जब बहुपद ही नहीं है तो शून्य बहुपद की घात क्या होगी? वो परिभाषित नहीं होगी, क्या हो जाएगी? अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होगी, दा वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद x + 4 का शून्यक है। x + 4 का देखना, 4 = 0 कर देंगे, 4 इधर आ जाएगा तो इसका शून्यक हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा? -4। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री, तो समबाहु तीनों बराबर है तो ये आ जाएगा इसका 60 डिग्री का एंगल। ये बाद वाला 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अगला है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक बनाते हैं। कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या बनाते हैं? एक रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रेखिक युग्म, ठीक है ना। 180 डिग्री होता है तो रेखिक युग्म बनाते हैं। अगला प्रश्न है, 2 + √3 और 3 - √3 का एक संख्या है, खालिस्तान संख्या है। तो देखना, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और क्या बन जाएगा? 2 + 3 तो 5। तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। 5/1 मतलब परिमेय संख्या, ठीक है ना। y + y² + 4 एक खालिस्तान बहुपद है। तो यहाँ द्विघात दिख रहा है, घात कितनी दिख रही है? 2। तो ये कैसा होगा? द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है, भाजक नहीं होता है। एक अद्वितीय शून्यक होता है, अलग शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। तो यहाँ आ जाएगा शून्यक। क्या आ जाएगा? शून्यक, ठीक है ना, शून्यक। ये आंसर आ जाएगा शून्यक। अगला, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर कौन सी संख्याओं का संग्रह बनता है? तो वो वास्तविक संख्या होती है। यदि परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इनका देखना, 0.45 + 0.28 को जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 और 4 × 2 = 6 7। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। आंसर कौन सा वाला आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ये आखिरी वाला, 0.73, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 306 को 9 से भाग लगाएंगे तो -34 आ जाएगा, ए वाला। -4 का 3.5 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 12 = 13, 14। तो आंसर 14 आ जाएगा। हम देखना, माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 14। -3.8 और +1.8 तो ये घट जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो ये -2 हो जाएगा। 2/5 को करेंगे तो 5 × 20 0.4 आ जाएगा, ये आ गया। और बचे उसका आखिरी का ये आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हमें सही जोड़ी भी देखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य की एक शब्द में लिखिए। तो इसका योग शब्द हमको लिखना है, इसका आंसर लिखना है। 5 - 2 √3 तथा 7 + 2 √3 का योग क्या होगा? हम देखना, ये रूट इसको जोड़ना है तो इससे ये कैंसिल हो गया। 7 × 5 कितना हो गया? 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12।
30 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा? अब पूरक कोण, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, जिसमें हमको एक मालूम है 30, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30, तो वो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। आंसर क्या आ जाएगा? 60। ठीक है ना। अगला है 0 व 1 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में तो ये कितनी आ गई? 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। भुज मतलब आगे वाला होता है और कोटि मतलब पीछे वाला होता है, तो भुज का मान क्या हो गया? भुज का मान हो गया 2। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो रूट के अंदर आने वाली संख्याएं क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या। या पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, आप पाई भी लिख सकते हो, या अंडर रूट वाले कोई संख्या पाई लिख दो, या √3 लिख दो, √5 लिख दो, कुछ भी लिख दें अपन, तो ये सब क्या है? ऐसी अपरिमेय संख्याएं। अगला प्रश्न है, यदि यदि x + 5 = 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना 5 को इधर ले जाएंगे, x = 7 - 5, तो कितना हो जाएगा? x का मान 2, तो x का मान क्या हो जाएगा? 2। अगला है 2x³ - 3x² + 4x + 5 की घात क्या है? यहाँ जो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 3 दिख रही है, तो घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है ना। अगला प्रश्न रहेगा 5वां, निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य 5x + 4 एक रेखिक बहुपद है क्या? तो बिल्कुल सत्य है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है जैसे ऐसा, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जिससे ये और ये, इधर वाला और इधर वाला बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य है, ये अपरिमेय संख्या है। अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो अचर बहुपद जैसे 5 लिखा है, तो इसकी घात क्या होगी? इसकी घात x⁴ 0 करती है, तो इसकी घात तो 0 होती है, तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है ना। अगला, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न हमारा छठा रहेगा। छठे से हमारे प्रश्न चालू हो जाते हैं, तो आइए इनको देखते हैं। दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में, तो देखना टोटल कितने पार्ट हैं? यहाँ 4 पार्ट हैं, और डार्क के कितने छायांकित? 3 है, तो 3/4 हो गया। इसके अथवा में क्या सवाल है? सरल कीजिए। 3/5 - 5/7 + 4/7, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। 50 को 7 से भाग लगाए तो आंसर क्या आ गया? भागफल क्या आ गया? 749, और शेषफल कितना आ गया? 1, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। इसके अथवा में इसमें इसका भाग लगाना है, तो भाग लगाते हैं तो क्या होता है? 4/5, और भाग को कन्वर्ट करते हैं इंटू में, और इसको पलट देते हैं 10/8, तो ये हो गया 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, तो 1 आंसर आ गया। इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। 2/3 भाग, टोटल 3 भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2/3, तो मतलब ये भी काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आंसर 2/3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य, ये अथवा वाला प्रश्न है। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है। 60 रुपये है, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 होते हैं, तो 12 60 से डिवाइड करते हैं। 60, 12 × 5 = 60, तो 1 केले का मूल्य कितना आ गया? 5। तो 4 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 × 5, तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपये। 4 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। यदि x = 0 पर बहुपद, इसका मान ज्ञात कीजिए। x की जगह 0 रख दो, ये भी 0 हो जाएगा। 5 × 0, देखना 5 × 0 - 4 × 0 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर उसका अथवा जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद, इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो क्या करेंगे? 7 + 3x, इसमें x का मान निकाल लेंगे। x का मान क्या मिलेगा हमको? x का मान मिलेगा, जैसे 7 + 3x क्या है? 7 + 3x ये है बराबर 0, तो x का मान क्या मिल गया? -7/3। ये उठा के इसमें रख देंगे, यदि 0 आ जाता है तो बोल देंगे इसका बहुपद है, गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। 8√15 को 2√3 से भाग देना है, तो 8√15, और ये हो गया 2√3, तो ये 2 चुको 8 और 3 × 5 = 15, तो ये हो गया 4√5, आंसर आ गया 4√5। ठीक है ना। ऐसा कैसे? इसका अथवा क्या है? मल्टीप्लाई कीजिए। 6√5 को 2√5 से गुणा करना है, तो √5 हो गया 5, और 6 दूना 12, 12 × 5 कितना हो गया? 60, इसका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है ना। अगला देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री, तो 60, तो पहला हो गया ये, दूसरा हो गया 45, तीसरा मेरे को मालूम नहीं कौन सी, बराबर 180। इन तीनों को जोड़ लो, दोनों को। 60 और 45 कितना हो गया? 105। 105 को 180 में से माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरे का आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। यदि आपको किसी सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा।
यदि किसी त्रिभुज के कोणों के अनुपात 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ना, त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या हो गया, 1:2:3, तो तीनों को अपन x मान लेंगे, x + 2x + 3x बराबर तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 180। ठीक है ना, तो 6 से इसको काट दिया, 6 × 18, x का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारा पहला कोण आ जाएगा 30 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 60 डिग्री और तीसरा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसका हल ज्ञात करना है। देखना, इसका हल ज्ञात करेंगे तो इसको हल कैसे करेंगे, 2x + 1 x - 3 x को एक साइड ले जाएंगे तो 2x - x और इधर -3 - 1, तो ये हो जाएगा x बराबर -4, x का मान कितना आ जाएगा -4। ठीक है ना, ऐसा कैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे f की जगह कितना रख देंगे 95 और इसको सॉल्व कर लेंगे, सेल्सियस में मान आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है ना, कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो देखना, ये तो अंडर रूट वाली है तो ये तो अपरिमेय है, और ये √7 से √7 कट जाएगा तो 3/7 बचेगा। कितना बचेगा 3/7। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न को, 3/√7 बचेगा, तो 3/7, √7 से √7 कैंसिल हो गया, 3/7 बच जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे है हमारा सरल कीजिए, इनका मल्टीप्लाई करना है, a - b a + b का फार्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा a - b a + b का फार्मूला a² - b², √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में 3 गए 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्या है, सीधे गुणा किए भी नहीं, ये हम जानते हैं बिल्कुल, इसको आराम से कर सकते हैं। इसको लिख देंगे 100 - 6 और इसको 100 + 6, ये फार्मूला लग जाएगा। ये प्रसार लिखना है, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं y अक्ष। ठीक है ना, इसका तो हमें है, यदि 4 - 5 x y है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो जाएगा 4, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और y का मान हो जाएगा -5। ठीक है ना, सरल कीजिए, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है तो घातें जोड़ देते हैं। तो देखना 2³ 2/3 + 4/3, तो ये हर एक जैसा है तो 6/3 हो गया, 3 दूने 6 हो गया, तो 2 की घात कितनी हो गई 2 होगी, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, ये आंसर आएगा। 125 को यहाँ 5 की घात 3 लिख देंगे, कैसे सॉल्व कर देंगे, 5³ 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5³ कितना हो गया 5। अगला है 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या है, तो 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, देखना 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या, तो 3 + 1 3 + 1, तो कितना हो गया 4, 3 × 4/4, तो ये हो गया 12/4। ठीक है ना, ऐसा कैसे उसमें 4 × 4/4, तो 16/4। ठीक है ना, 16/4, तो क्या आ जाएगी 13/4, 14/4 और 15/4, ये आंसर आ जाएगा। इसका हर का परिमीकरण करना आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये किस चतुर्थांश में देखना, -2 4 3 - 1 और 2 - 2 - 4, तो हम ऐसे ग्राफ डालते हैं, ऐसे बनाते हैं ग्राफ। देखना -x + x माइनस का, x प्लस का, y प्लस का, y माइनस का, तो पहला है -2 4 x और y, तो पहला इस ग्राफ में होगा, इसमें होगा, यहाँ लिख देंगे अपन, तो इधर होगा दूसरे चतुर्थांश में होगा 3 - 1 x प्लस का और y माइनस का, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये दूसरे में। ठीक है ना, आगे देखते हैं x + y, एक x + 7 से निरूपित रेखा पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना रख दें 3, x का मान कितना रख दें 3 और y का 4 रख दें, तो 4 3 हो गया 12 बराबर 3a + 7। ठीक है ना, तो 7 इधर आया, 12 में 7 गया 5 बराबर 3a, तो a का मान आ जाएगा 5/3, a बराबर कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ए भी एक रेखाखंड है, ये प्रमेय है, इस प्रमेय को आप कर सकते हैं, नहीं आते तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 56 डिग्री का है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये बन गया समकोण त्रिभुज, सॉरी देखना समकोण त्रिभुज ये और ये 90 डिग्री का, और एक कोण कोई सा भी, दोनों बराबर होते हैं, 56 का मान लिया, तो तीनों कोणों को 180 डिग्री, तो पहला हो गया 90, दूसरा हो गया 56, तीसरा मालूम नहीं, और बराबर 180। इसको इसमें जोड़ लो, 90 और 56 को जोड़ लिया तो 6 9 5 14 146, 180 में से 146 को घटा दो तो कितना आ गया, 10 में 6 गया 4, 34, कितना 34 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, पहले ये दूसरे, तो ए और बी को तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। तो एक कोण 90 डिग्री का होगा और एक कोण 34 डिग्री का होगा। ठीक है ना, इसका गुणनखंड करना है, ये सरल है, 104 का क्यूब करना है, तो क्यूब वाला इसको लिख देंगे 100 + 4 और क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है हमारा
2a माइनस 7b माइनस 3c का होल स्क्वायर करना, प्रसार करना है। इसमें फार्मूला क्या लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। तो एक बार इसमें 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, दोनों पे 0 आ जाता है, तो क्या बोल देंगे, इसके शून्यक और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। जैसे कि देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो x बराबर यहाँ क्या रख दें, एक बार 2 रख दें, तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 तो 4 हो कितना 2, तो ये हो गया 4 माइनस 4, तो 0 बराबर 0, तो ये 2 शून्यक है। एक बार 0 रख देंगे तो यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ भी 0 रख देंगे, तो 0 बराबर 0, तो ये भी शून्यक है, ये दोनों इसके शून्यक हैं। इसको x माइनस ए से भाग देना है, तो भाग दे के इसका हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं आराम से दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा डाली हमने, ये 0, ये -2 -3 -4 -5 1 2 3, तो जहाँ -9 है वहाँ -9 कर देंगे, जहाँ -7 -5 है प्लस 7 है, वैल्यू पुट कर देंगे। और एक आखिरी में एक प्रश्न है, ये 23वां प्रश्न है हमारा, ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें देखना इधर, ये हो गया, ये दोनों एकांतर कोण बन गए, y प्लस जेड, ठीक है ना, और y और z का मान क्या है, y अनुपात z का मान है 3/7, तो यहाँ से क्या निकाल लें, y का मान 3z/7, y का मान कितना हो गया 3z/7 हो गया। अब क्या है, ये x और y अंतर कोण है, ये अंतर वाले कोण है, तो x एक कितना हो गया 180, ठीक है ना। अब यहाँ y का मान कितना है 3z, सॉरी y प्लस जेड 180 है, y प्लस जेड 180 है, तो y का मान कितना है 3z/7 प्लस y बराबर 180। इसको सोल्व कर लो, 7y 7 3 10z, यहाँ y है क्या, नहीं ओनली y की जगह पे ये लिख दिया z, ये y रहेगा, ये z रहेगा, ठीक है ना। तो ये 10z, देखना इसको आप कर सकते हैं 10z, और इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 180 इंटू 7, ठीक है ना। तो कितना हो गया 10 से ये 18 बार कट गया, 18 7 7 8 56 126, z का मान कितना आ गया 126, और z और x कैसे हैं, एकांतर कोण है, तो जो x है वही z रहेगा, तो z x भी कितना हो जाएगा 126, तो ये x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। और यदि आपको किसी सवाल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, मतलब समझ में ना आए, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है। तो धन्यवाद।